अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसे पायों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टेस्ट में बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम से, जिस तरह इसकी नरम सी बोटी बनती है और जायके में भी बहुत अच्छे हैं। हर किसी के पाए बनाने का अपना अंदाज़ है। मैं जिस तरह बनाती हूँ तो आप देखें, मैंने यहाँ पे 6 पाए लिए हैं और मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इनके बाल वगैरह सारे निकाल दिए हैं। अंदर की साइड पे थोड़े थोड़े से बाल रह जाते हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से साफ़ करके धो लें। और फिर मैंने इसको एक प्रेशर में डाला 6 पायों को, और इसमें इतना पानी डाला कि सारे पाए जो हैं इसमें भीग जाएं, पाए पानी से कवर हो जाए। फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। 45 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई 1-2 पाए जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो आप बाकी निकाल के तो उनको आप दोबारा से आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए लगा लें प्रेशर, अगर तो उसमें कसर बाकी हो। नहीं तो 45 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये पाए हमारे गल जाएंगे। और मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाला है और अभी कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह बहुत अच्छी पायों की रंगत बनेगी। अब हम इसका जो मसाला है उतनी देर वो तैयार कर लेते हैं। एक प्याज लिया है, एक पूरा लहसुन लिया है और एक टमाटर लिया है, और इसको हम पानी डाल के ढक्कन दे देंगे। आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसको एक बड़े बर्तन में डाल के, खुले पैंदे वाले, उसमें इसको ब्लेंड कर लिया और साथ मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि पाए अपना भी ऑयल बहुत छोड़ते हैं। फिर साथ मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी और अदरक के 2 टुकड़े डाल दिए। अदरक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें नहीं चाहिए पायों में, तो बस ऐसे ही टुकड़े डाल देंगे तो उसका असर निकल आएगा। वैसे भी ज़्यादा अदरक इसमें डलता भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पाए गर्म होते हैं। फिर मैंने इसमें मसाला जार डाले हैं जिनमें है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी है। अगर आप ये लाल मिर्च कम भी डालना चाहें तो कम कर सकते हैं। सूखा धनिया जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, बादियाँ 1 छोटा फूल और 1 बड़ी इलायची। बस ये साबुत गरम मसालों में ये 3 चीज़ें जाएंगी। और साथ फिर इसको मैं दही डाल के बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। दही मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था 3 टेबलस्पून, और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया। जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसके ऊपर इस तरह ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम इसमें जो हमने अलग से पाए उबाले थे जो पूरी तरह से गल चुके हुए हैं वो शामिल करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए इस मसाले में भून लेंगे। फिर इसके अंदर वही जो पायों की यखनी है वो मैंने डाल दी है, और फिर यखनी डाल के मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं ताकि सारे फ्लेवर जो है मसालों के पायों में चले जाएं। और फिर मैं जो इसमें खड़े मसाले थे वो निकाल दूंगी क्योंकि खड़े मसालों का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी पायों में अच्छा नहीं लगता। तो आखिर में आप नमक चेक कर लीजिए कि अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और डाल लें। और फिर मैंने इसमें आधी 1 हरी मिर्च डाल दी, और इसको फिर आप सर्व करें नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार थिक सा शोरबा बनता है, और बिल्कुल वो जिस तरह चिपचिपाहट वाला होता है ना, हाथ चिपकते हैं, वैसे का शोरबा बनेगा और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से, इनका जायका बिल्कुल बाज़ार के पायों जैसा बनेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।